यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आगे जो चीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसमें टॉपिक जो है यहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज। अब क्या होता है ऑटो इम्यून डिजीज, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ऑटो मतलब सेल्फ, खुद, है ना। ऑटो वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, सेल्फ और खुद। इम्यून डिजीज ये एक ऐसा कंडीशन है, यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जो भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो रहा है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज यानी फैलने वाली, या बैक्टीरिया वायरस किसी से हो रहा है, तो उस बीमारी को रोकने के लिए, उसको मारने के लिए हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है। लेकिन कभी कभार यह होता है कि वो इम्यून सिस्टम बाहर फॉरेन बॉडी को नहीं कुछ करके, मतलब उसको तो जो करना करेगा ही, हमारे बॉडी के खुद के सेल को ही डैमेज करने लगेगा। यानी हमारे बॉडी के अंदर का जो हमारा सेल है, जो सेल्फ अपना सेल है, हमारा ही इम्यून सिस्टम उसको समझ लेता है ये बाहर का है, और जिसके वजह से सेल का डिस्ट्रक्शन, सेल का जो तोड़ फोड़ कह सकते हो, वो काफी ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज का रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम इन द response to the self antigens and cause the damage to the one's own organ। यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम का एक्शन जो है वो हमारे ही बॉडी के सेल पर होने लगता है, जिसके रिजल्ट में ही हम देखते कि हमारा खुद का ऑर्गन डैमेज होगा। अब आता है टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम, कितने टाइप्स के हैं, है ना। तो कहता टाइप 1 ऑटो इम्यूनिटी। पहला है क्या, टाइप 1 ऑटो इम्यूनिटी। टाइप 1 ऑटो इम्यूनिटी के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आता है, दिस मे बी ड्यू टू द एंटीबॉडीज अगेंस्ट इंफेक्शन एंटीजन सच एज अ वायरस बट सीक्वेंसेस सिमिलर बिटवीन द वायरस एंड द सेल्फ फॉरेन बॉडी। कहने का मतलब ये कि भाई इम्यून सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है ना, एंटीबॉडी बनाता है। अब ये एंटीबॉडी है, ये जाकर के लड़ेगा किससे, ये जो वायरस है, मान यहां पर मान लीजिए वायरस, इस वायरस को डैमेज करेगा। क्या करेगा, इस वायरस को डैमेज करेगा। अब इस वायरस के ऊपर ये जो एंटीजन ऐसे से निकला हुआ है ना, दिख रहा है आपको ऐसे से निकला हुआ, यही ये एंटीजन। मान लेते हैं कि ये एक्स एंटीजन। बाय द वे होता है क्या कि ये तो वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी बना, एक्स एंटीबॉडी, और ऐसा ये संजोग कह सकते हैं हो गया कि यही सेम एक्स एंटीजन ये बॉडी सेल पे भी है। किस पे, ये सेम एंटीजेंस कहां, बॉडी सेल पे भी आ जाता है। और सेम एंटीजन जो बॉडी सेल पे आ जाता है, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडी बना था किसको मारने के लिए, एक वायरस वाला। वैसा ही एंटीजन, सेम एंटीजन नॉर्मल बॉडी सेल पे भी दिख गया कि इसको भी डिस्ट्रॉय करना है। इसी तरह की ऑटो इम्यूनिटी को टाइप 1 ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। यानी टाइप 1 में क्या हो रहा है कि खुद की एंटीबॉडी नॉर्मली एक ऐसे वायरस के अगेंस्ट में तैयार किया था जो वायरस था, लेकिन वैसा ही कुछ सिमिलर अपने बॉडी के अंदर एंटीजन दिख गया तो अपने सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, तो टाइप 1 आ गया। अब आ जाओ टाइप 2 की अगर हम लोग बात करें, टाइप 2 के अंदर में तो कह रहा टाइप 2 में क्या होता है, द ऑटो इम्यूनिटी, this autoimmunity is a result from the reactions in which antibodies reaction to cell surface antigen, है ना। यहां पर नहीं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर क्या हुआ कि जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी, ध्यान से सुनिएगा, ये एंटीबॉडी सेल सरफेस पे एक्ट करना चाह, क्या करना चाह, सेल सरफेस पे एक्ट करना चाह। और सेल सरफेस पे क्या किया कि पता है कि हाँ ये वाई है, ये कोई वायरस से मिलता जुलता नहीं होगा, ये खुद हमारे बॉडी में ऑलरेडी है ना, पहले से भी ये पता भी है हमारे बॉडी को। और ऐसा नहीं कोई वायरस के लिए पहले बना और फिर वो एक्शन करे, नहीं, कि नॉर्मली सरफेस पे जो एंटीजन है इसको एक्ट करेगा और इसी के अगेंस्ट से बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहां कोई सिमिलरिटी की बात नहीं होगी, डायरेक्ट अपने ही बॉडी के अगेंस्ट में बनना शुरू हो गया, तो उसको टाइप 2 बोलते। टाइप 3 में जो autoimmunity are due to the depositions of the immune complexes which resulting in the tissue damage। अब होता क्या, बॉडी के कहीं कहीं बॉडी के अलग अलग साइट्स में अगर हम लोग बात करेंगे
तो डिपोजिशंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, इम्यून कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, डिपोजिशन होने लगता है, वो रिजल्ट इन द टिश्यू डैमेज। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि हमारा बॉडी है ना, क्या है, हमारा बॉडी का सेल, एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, है ना, और इसी जगह पर जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कौन होगा भाई, तो आपका भाई जो बहुत सारे एंटीबॉडीज है, बहुत सारे एंटीबॉडी, ये कलर का मतलब एंटीबॉडी, ये एक जगह ऐसे जमा हो गया, डिपोजिशन हो गया, एक्ट करने वाले सेल्स है वो भी एक जगह डिपोजिशन हो गया, इस डिपोजिशन की जमा होने की वजह से एक्टिवेट हो जाता है, और यही भी अब जो ये अपने ही सेल को डैमेज करेगा तो ये कहलाएगा टाइप 3, यानी ऐसा ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, है ना, कई इम्यून आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया एंटीबॉडी, और वो कॉम्प्लेक्स एक जगह जमा होते रहे, और जमा होते होते आसानी से उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, देन दिस इज अ टाइप 3 ऑटो इम्यून डिजीज। टाइप 4 में क्या, ऑटो इम्यूनिटी आर मीडिएटेड बाय अ टी सेल। तीसरा यहां पर ये आता है, यानी चौथा नंबर, कि आपके बॉडी के सेल को डैमेज करेगा, लेकिन बीच में हेल्प करने के लिए कौन पहुंच जाएगा, टी सेल। कौन पहुंचेगा, इसको बोलते हैं टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो 4 टाइप का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, और हर टाइप में अपना अलग अलग जो है वो एक्शंस देखने को मिलता है। अब यहां पर कहा जाता है कि भाई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता ही, एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि एंटीजन को, अगर एंटीजन के साथ बाइंड करना, और वो एंटीजन अगर बाहर का है तो उसको तोड़ के खत्म करना, अपना बॉडी का एंटीजन है उसको पहचान ले, उसको कुछ नहीं करना। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बंधेगा, दैट दिस रिएक्शन इज नॉन एज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, कह रहा कि the antibodies fight the antigen in a 5 different way, 5 अलग अलग तरीके हैं जिससे एंटीजन एंटीबॉडी के बीच जो फाइटिंग होगी वो 5 अलग अलग तरीके से होगी। पहला क्या, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया अपने ऊपर ये एंटीजन लेकर के घुसा आपकी बॉडी में, अब ये कौन एंटीजन है नहीं पता, XYZ जो भी है, आपका बॉडी उसको पहचाना, तो इसके पावर, ये मान लो एंटीजन जो था एक पर्टिकुलर बीमारी कराता, तो एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड हुआ और इसको न्यूट्रल कर दिया है। न्यूट्रल मतलब काबिज इसकी ये काम जो एक्शन लेता, टिश्यू को डैमेज करता, वो करने ही नहीं देगा, तो न्यूट्रल कर दिया, तो हो गया खत्म कहानी। इसके सिर्फ क्या क्या, इसको न्यूट्रलाइजेशन कर दिया। दूसरा, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच जो फाइटिंग होती है वो इस तरह का होता है, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक एंटीजन जैसे आया तो यहां पर एंटीबॉडी का एकदम समझो कि भड़मार आ गया, एकदम चारों तरफ से एक एंटीबॉडी इधर आके इधर आके एकदम जमा हो गया एंटीबॉडीज, और एक्सगेट हो करने के बाद ये एंटीबॉडी सब उसको उसके साथ चारों तरफ से इधर से चारों तरफ से एंटीबॉडी आकर के बन गया, एग्लूटिनेशन का जमा होना, एग्रीगेट एक जगह जमा होना, और जब सब चारों तरफ से आ जाएगा तो इसको क्या करेगा, इस वायरस को कहानी खत्म, तो इस तरह से इसको डैमेज करेगा। तीसरा का तरीका हम लोग देखते हैं यहां पर आता है, तो प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन मतलब नीचे की तरफ बैठना, प्रिसिपिटेट होना, वो चीज हो गया। लाइसिस मतलब क्या, कि जस्ट इसके साथ अटैच करेगा और इसको तोड़ देगा, ब्रेक करा देगा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा कर देगा सेल्स को, जब ये एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करेगा तो उसको ब्रेक कर देगा, ये एक चीज देख सकते हैं। और एडरेंट टाइप आता है, इसमें क्या हम लोग देखते हैं एडरेंट टाइप में, कि जब कोई सेल होगा उसका एंटीबॉडी ये ऐसा कुछ होगा, तो ये एंटीबॉडी जो आएगा, व्हाइट मान लो एंटीबॉडी, ये जाकर के इसके साथ एंटीजन यानी उसका जो सेल है उसके साथ जाके चिपक जाएगा, चिपकने का काम, और चिपक के उसको उसके रिएक्शन करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको खत्म करेगा। तो यानी एंटीजन एंटीबॉडी जब भी एंटीजन के साथ फाइट करती है तो 5 अलग, या तो उसको न्यूट्रलाइज करा देगा, या तो उसको एग्लूटिनेट करा देगा, या तो उसको प्रिसिपिटेशन करा दिया उसका, या तो लाइसिस तोड़ फोड़ मचा दिया उसका, या तो एडन उसके साथ चिपक के उसको खत्म कर दिया ना। तो ये कंप्लीट तुम्हारा एंटीजन एंटीबॉडी की बात।